तो फिर हम लोग यहाँ पे अभी बहुपद का क्वेश्चन करने वाले डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला उससे उसको लेकर यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है एंट्रेंस एग्जाम जो होगा, ठीक है। तो अभी टाइम है तो इसलिए यहाँ पे वीडियो आ रहा है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर ले। यहाँ पे चलिए हम लोग बेसिक का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बहुपद। तो बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चारों की घातांक हो वो सदैव पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। ना तो बटे के रूप में होना चाहिए और ना ही माइनस में होना चाहिए। क्योंकि पूर्ण संख्या आप सभी को पता है वो जीरो से स्टार्ट होता है और 0 1 2 3, ठीक है। 0 1 2 3 ऐसे ऐसे डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाता है। तो ये ऊपर वाले संख्या होनी चाहिए। 9th 10th में पढ़ना है, हमने पहले बताया था। 9th 10th का चैप्टर जो आप लोग का अगर कंप्लीट है तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब ये जो होता है यहाँ पे जो बहुपद होता है हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पे 3 तरीके का, एक रैखिक बहुपद होता है जिसका घात 1 होता है, ठीक है। अगर इसका फॉर्म के रूप में अगर इसको देखा जाए तो इस रूप में होता है, एक घात वाला है मतलब ax एक घात है और उसके बाद इसके बाद घटेगा घात तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा मतलब b, मतलब इसे दो पद वाला रहेगा। और ये द्विघात बहुपद मतलब कि ax स्क्वायर, फिर इसके बाद स्क्वायर पावर में है, फिर एक घटेगा तो यानी bx रहेगा और उसके बाद प्लस में उसके बाद पावर 0 हो जाएगा मतलब सी रहेगा, ठीक है। ये अचर पद होगा और यहाँ पे बी गुणांक है और ये भी ए गुणांक है। यहाँ पर देखिए पावर स्क्वायर था फिर एक घट गया एक्स हुआ, उसके बाद 0 मतलब कुछ नहीं, अचर पद रहेगा, ठीक है। तो इसमें 3 रहेंगे। उसी प्रकार से अगर हम देखें त्रिघात बहुपद में तो ए एक्स क्यू यहाँ पे 3 घात रहेगा। त्रिघात का मतलब पावर घटेगा तो अब इस बार अगला में बी रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा फिर प्लस में यहाँ पर एक पावर घटेगा तो एक बचेगा मतलब सी रहेगा, लेकिन एक्स रहेगा और प्लस में अभी जो इस बार लास्ट में आएगा उसमें अचर पद रहेगा, डी रहेगा, ठीक है। तो ये होता है इसका व्यापक रूप होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे देखिए शून्यक और गुणांक के बीच में जो संबंध होता है अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो शून्यंकों का जो योग होता है -b/a के बराबर होता है और शून्यंकों का गुणनफल जो होता है -c/a के बराबर होता है। हम लोग जो शून्यंक है उसको अल्फा और बीटा के रूप में प्रदर्शित करते हैं, इससे हम लोग दर्शाते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा था शून्यंकों का योग, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यंकों का गुणनफल, वो c/a के बराबर होगा। और a और b c किसको बोलते हैं, तो जो हमारा इधर था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में सी, तो ये हमारा ए हुआ, ये हमारा बी हुआ, ये हमारा सी हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मान होगा, अगर जो समीकरण दिया हुआ रहेगा बहुपद में, जो बहुपद होगा वहाँ पे देखने से पता चल जाएगा ए बी सी का मान, ठीक है। अब देखिए द्विघात बहुपद अगर निकालना हो, अगर आपको शून्यक दिया हो तो शून्यक जैसे अल्फा बटला बीटा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो इस फार्मूला के अनुसार हम लोग बहुपद निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। जैसे में अगर अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है 2, ठीक है, या माइनस का 2 या 2 और अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है 3, तो इसका जो बहुपद बनेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर रहेगा और माइनस है तो माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 है और एक्स है यहाँ पर तो एक्स रहेगा, ठीक है। फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना है 3, तो ये हमारा बहुपद हो गया, ठीक है। इस प्रकार से उसी प्रकार से त्रिघात बहुपद में इसका जो व्यापक रूप होगा एक्स पावर 3 है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस में फिर सी एक्स प्लस में डी, ठीक है। इसमें भी उसी प्रकार शून्यंक जो होगा 3 होगा, चूंकि 3 अधिकतम घात जितना 3 है तो इसमें 3 से ज़्यादा शून्यंक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। 2 है तो 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो शून्यंक अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे 3 शून्यंक होंगे तो इसका भी 3 रूप होगा। इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों, इसका जो संबंध होगा -b/a, शून्यंक ये है और इसका संबंध गुणांक से इस प्रकार से होगा -b/a, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो बराबर होगा -b/a के बराबर होगा। और अगर तीनों को जोड़े, पहले अल्फा प्लस बीटा फिर बीटा प्लस गामा फिर अल्फा प्लस गामा, आपस में जोड़ने पर तो ये बराबर होगा c/a का और फिर लास्ट में गुना करेंगे अल्फा बीटा गामा तो -d/a, मतलब शुरू में -b/a और अंत में -d/a, बीच में c/a रहेगा। जैसे हमने पहले देखा जो द्विघात वाला था -b/a और c/a, लेकिन इसमें एक टर्म आ जाता है आगे यहाँ पे -d/a, ठीक है। लेकिन इसमें इस प्रकार से 3 है, फर्स्ट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फिर आपस में तीनों का योग फिर आपस में तीनों का गुणनफल, ठीक है। तो ये होता है इजली। बस यहाँ पे चलिए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस बात को ध्यान में रखते हुए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है घात एक वाले बहुपद कहलाता है। तो जिसका घात एक होता है हमने देखा वो रैखिक बहुपद कहलाता है। रैखिक रैखिक बहुपद 7 में भी पढ़ना है। तो एक घात वाले बहुपद को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो हमने अभी देखा द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद का। और तीसरा में बोल रहा है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा? तो इसी प्रकार से तीन देखिए ऑप्शन देकर भी पता चल जाएगा। यहाँ पर शुरू में तो एक्स क्यू होना चाहिए, फिर बी एक्स स्क्वायर यहाँ पे सी एक्स प्लस डी है, लेकिन इसको देखें तो यहाँ पे 4 पद नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमने अभी बताया था। चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो जो बहुपद का मतलब जो उसका घात होगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसमें देख रहे हैं तो ये ऑप्शन नंबर ए में, तो यहाँ पे जो पावर है एक्स स्क्वायर है, मतलब कि ये पूर्ण संख्या है। इसमें भी देखें एक्स का पावर कुछ नहीं तो एक होगा इसमें। ठीक है, √2x जो है तो ये आपका बहुपद होगा। इसमें भी देखें उसी प्रकार से ये भी बहुपद होगा, ये भी बहुपद होगा। लेकिन इसमें अगर देखें x प्लस 1/x है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे, इसमें पावर कुछ नहीं तो एक है, और ऊपर ले जाएंगे तो x प्लस एक्स की पावर -1 हो जाएगा, और ये आपका पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। पाँचवा नंबर निम्नलिखित में, मतलब इसमें बोल रहा है कि कौन द्विघात बहुपद है? द्विघात मतलब जिसके पावर 2 होगा, इसमें पावर 2 नहीं दिख रहा है। ठीक है, प्लस में ये बटे के रूप में, इसका घातांक भी वैसा नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है पावर 2 है, बट यहाँ पे नीचे एक्स है, ये ऊपर जाएगा, तो इसका जो घात है वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये भी दिख रहा है एक्स स्क्वायर के रूप में, लेकिन इसका घात आपका पूर्ण संख्या नहीं होगा। और लास्ट वाला देख रहे हैं डी में एक्स स्क्वायर है, ये द्विघात बहुपद है, क्योंकि ये हमारा बटे के रूप में, लेकिन हमको पता है कि जो पावर है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 6 में बोल रहा है कि बहुपद इतना है, ठीक है, तो का घात है क्या? तो जो भी बहुपद का घात होता है उसमें अधिकतम घात को देखा जाता है। तो सबसे अधिकतम घात कौन है? एक्स के पावर 4, तो इसका हो जाएगा 4 घात वाले ये बहुपद है। ठीक है, अब हम लोग का 7वां क्वेश्चन है, 3 घात के बहुपद के अधिकतम शून्यकों की संख्या। तो 3 घात है तो 3 से ज़्यादा नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा सी, तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा कि 3 घात वाले में 3 से ज़्यादा शून्यक नहीं होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद पी एक्स बराबर इतना है। ठीक है, तो 21 शून्यकों की संख्या निकालना है। तो इसमें देख रहे हैं स्क्वायर है, अगर x-2 के स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे और प्लस में इधर 4 है, तो a-b का होल स्क्वायर में भी तोड़ेंगे तो a स्क्वायर रहेगा, और आगे कुछ भी है उससे मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो आ रहा है, मतलब 2 घात का बहुपद है, इस मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा? 2 होगा। तो इसे भी मार सकते हैं, वैसे आप पूरा सोल्व भी करेंगे, a स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, फिर माइनस में 2a हो जाएगा x, और b मतलब 4x, और फिर प्लस में 4 ऐसा। ठीक है, तो इसको तोड़ देते हैं एक बार बढ़िया से। जैसे कि देखिए x-2 का स्क्वायर है, और उसके बाद यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन था? हाँ वो है, प्लस में 4 है, तो a-b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर मतलब 4 माइनस 2ab, 2a कितना होगा? x होगा, और b कितना होगा? 2 होगा, और प्लस में यहाँ पे 4 था। एक्स स्क्वायर यहाँ पे देखिएगा तो 4 है, और यहाँ पे 4 है, तो टोटल 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4x माइनस 4x यहाँ पे आएगा ये, और प्लस में 8 आ जाएगा, तो ऐसा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि द्विघात है, तो इसे भी सिंपली हम लोग ऑप्शन देख के मार सकते थे। और -3 और 9 नंबर में -3 और 2 क्रमशः बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल है। ठीक है, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा है आपका, यहाँ पे -3 क्रमशः दिया हुआ है ना, तो इसलिए अल्फा पहले योग होगा -3, और अल्फा इंटू बीटा जो है वो है 2 है। तब बहुपद क्या होगा? तो हमने फार्मूला जो बनाया था, तो फार्मूला आपने पीछे देखा ना, बस आपको कुछ नहीं करना है। शुरू में होता है अल्फा प्लस बीटा, लास्ट में होता है अल्फा इंटू बीटा, और फर्स्ट में होता है क्या? एक्स स्क्वायर, फिर माइनस फार्मूला में लगा हुआ होता है, तो माइनस फार्मूला में लगा हुआ होता है, ये माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में 3, और एक्स था लास्ट में ना, तो जैसे अल्फा प्लस बीटा इंटू में फिर एक्स था तो वो था, और उसके बाद प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा मतलब 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका ऑप्शन नंबर दिख रहा है ए में शायद। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिख रहा है ना, तो यही हो जाएगा। तो वैसे भी हम लोग आराम से बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर शुरू में रहेगा, ये माइनस है, माइनस फार्मूला में होता है प्लस 3x ये हुआ, और प्लस में 2, तो ऑप्शन नंबर ये आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो फार्मूला वगैरह प्रैक्टिस वगैरह कर लीजिएगा। तो ये 10th 9th का ही आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादा मतलब कि उतना डिटेल में नहीं बता रहे, चूँकि एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और वहाँ पे समय बहुत कम होता है। ठीक है,
10वां नंबर क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 है और -2 है, दो शून्यक दिया हुआ है, तब बहुपद क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए शून्यक दिया हुआ है तो हमको सबसे पहले योग अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा मतलब देखिए 5 में से 2 घटा देंगे, जैसे जोड़ेंगे ना तो 5 - 2 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर अल्फा इंटू बीटा मतलब दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, माइनस में 10 आएगा। -2 माइनस और गुना 5 करेंगे तो माइनस में 10 आएगा। और वही फार्मूला लगा देंगे जो हमारा था द्विघात बहुपद का फार्मूला, हमने पहले ही बताया बेसिक में। तो होता है क्या, एक्स स्क्वायर पहले रहता है, उसके बाद माइनस में रहता है क्या आपका अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, तो माइनस में रहता है। यहाँ पे 3 आया प्लस में तो माइनस में 3 हो जाएगा और एक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस वो ऑलरेडी फार्मूला में था, अल्फा प्लस बीटा अपना 3 है। और उसके बाद फिर प्लस में कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, मतलब कि ये 10 आया माइनस में तो ये माइनस हो जाएगा टोटली 10। ठीक है, माइनस में 10 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर -3x -10। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर -3x -10 यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो फार्मूला वगैरह आपको बताया हो तो इजीली बन जाएगा ये, मतलब ऑप्शन ही देखो बना सकते हैं आप लोग इसको। ठीक है, 11, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग शून्य हो तो देखिए यहाँ पे योग शून्य है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा जो कि बराबर होता है -b/a का, और ये कितना है, 0 है। तो 0 है तो मतलब -b/a कितना है, 0 है। तो यहाँ पे क्या होगा, a इधर भागा में इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, तो -b बराबर 0 होगा। चूंकि a से अगर गुना होगा कुछ भी होए तो 0 ही रहेगा, ये माइनस का कोई वैल्यू भी नहीं है, क्योंकि अगर माइनस इधर हम लोग कॉमन भी देंगे, इधर ऐसे माइनस करेंगे और 0 में भी माइनस करेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस में 0 नहीं होता, इसलिए b बराबर 0 सिंपली इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये b हो जाएगा इसका, तब होगा b बराबर 0। 12 में अल्फा और बीटा बहुपद है तो यहाँ पे पी एक्स बराबर जो है बहुपद का ये रूप होता है, मतलब इस प्रकार से लिखा जाता है, एक्स में बहुपद है ये, तो इसलिए यहाँ पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक है, तब अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बहुपद का शून्यक ही है। तो यहाँ पे देखिए 1/अल्फा है ना, तो 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा, इसको एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, और ऊपर में देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ऊपर में अल्फा प्लस बीटा आएगा, आएगा ना। आप एलसीएम लेंगे, जैसे अल्फा से अल्फा कटेगा तो ऊपर बीटा बचेगा, बीटा से बीटा कटेगा इधर तो अल्फा बटेगा, यानी ऊपर में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब देखिए ऊपर में अल्फा प्लस बीटा बचा तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a, तो -b/a यहाँ पे देखिए कितना है, तो यहाँ पे -b/a, -b यहाँ पे देख रहा है एक ही है। देखिए इस समीकरण को देखें तो x का गुणांक जो है वो 1 है, मतलब 1 होगा ऊपर में। ठीक है, उसके बाद a कितना आएगा, तो a भी 1 है, तो 1/1 मतलब 1 लिख सकते हैं उसको सिंपल। ठीक है, माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे, और नीचे अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब कि c/a, c भी कितना है नीचे, यहाँ पे देखना c भी 1 ही है, और a भी 1 ही है, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, मतलब -1/1, एक का नीचे वैल्यू नहीं, मतलब -1 आएगा सिंपल, इसको आप सोल्यूशन करेंगे तो। ठीक है, तो मतलब -1 कितना आएगा सिंपल, ये है हमारा 12 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इस प्रकार से बनाएंगे। तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक है। अब शून्यक इस प्रकार से पूछे ना तो आपको कुछ नहीं करना है, मतलब शून्यक किसको बोलते हैं, एक्स का वह मान जिससे ये जो है टोटली शून्य हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग रख रख के मान देख लेंगे, इजिली बन जाएगा, निकालेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप लोग को निकालना आता है, 10वां में पढ़ना है, तो इस प्रकार से बीच वाले तोड़ के अपने को बनाना होता है, तो उस प्रकार से बना सकते हैं, बट वैसे बनाएंगे तो वही आंसर आएगा। यहाँ पे क्या करना है, आपको चेक करना है, जैसे अगर एक्स स्क्वायर है और प्लस में 3x है और प्लस में 2 है। अब हम लोग पहले वाला में एक शून्यक रख के देखेंगे 3, अब इसको 3 रखेंगे एक्स के जगह पे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे एक्स के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 9 और प्लस में 2, ये क्या 0 आया, नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। उसी प्रकार से हम लोग सब रख के देख लेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में देखें तो यही आपका ऑप्शन नंबर मतलब यही सही होगा, चूंकि इसका एक शून्यक हम लोग रख के देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर और प्लस में 3x और प्लस में 2 है, हम मतलब -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर होगा 2 बार गुना तो प्लस में 1 हो जाएगा, प्लस में इधर देखिए -1 अगर यहाँ पे है और 3 में गुना होगा -1 से तो ये माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में इधर 2 है, और 2 और 1 कितना होता है 3, और ये माइनस में 3 है ना, और 3 में से 3 गया कितना आया 0 आया, मतलब इसमें 0 आ जाता है, तो इसमें भी 5 क्या था ये वाला -2 भी रखेंगे तो वही आएगा 0 आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद इतना के शून्यक अल्फा प्लस बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। तो अल्फा इंटू बीटा देखिए, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a, अब -b देखिए कौन है यहाँ पे b, तो ये होता है ना, तो -b
दो माइनस में दो है तो माइनस यहाँ पे पहले से माइनस वो भी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2। और नीचे कितना है, ए है। ए कितना है इसमें देखिए, इसका गुणांक फर्स्ट वाले पद में तो 1 है, 1 का वैल्यू नहीं, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा 2 आया। और उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो सी बटा ए, अब सी देख लीजिए कितना है, सी है 5 और ए तो एक ही है ना, मतलब कि एक का वैल्यू नीचे नहीं है, मतलब 5 आएगा, मतलब 2 5 आएगा, ठीक है, प्लस में 2 5। तो ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है, ए में दिख रहा है। तो ये हमारा 14 तक क्वेश्चन हमने देखा, आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। वीडियो कैसे लाइक कमेंट जरूर बताइएगा, और इस प्रकार से आप लोग 10th वाला 9th वाला जरूर से देख लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ज़्यादा समझ में आएगा। तो वीडियो को पेंड करते मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।